वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और द क्लासेस। आज मैं लेके आया हूँ रीजनिंग का सेट। कहने का मतलब यह है कि मैं अलग अलग चीज़ें लेके आ रहा हूँ, कभी हिंदी का, कभी जीएस का, कभी रीजनिंग का। ये इसलिए कि आपको सिर्फ यहाँ फाइनल टेस्ट देने आना है और आपको सीखना है। जो आप ऐसा होगा कि जो आप सीख चुके होंगे वो मैं धीरे धीरे हटाता चला जाऊंगा, फिर वो नई चीज़ें लाना शुरू कर दूंगा। जैसे हिंदी में संधि, समास, अलंकार। अलंकार बहुत लोग कंफ्यूज हैं, संधि में भी सबको लगता है हमें बहुत आती है, फिर भी कंफ्यूज हैं। तो धीरे धीरे अब क्या है, मुझे सारे साइट लेके आने हैं। जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ वैसे ही सेम मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा टारगेट रहता है कि हिंदी 2 दिन में खत्म, तो हिंदी की जितनी भी वीडियो बनेंगी वो सब मैं आपके साथ। रीजनिंग 2 दिन में खत्म, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट वो आपके साथ। बात समझ में आ गई? आपको सिर्फ यह सीखना है स्मार्ट स्टडी के तहत। तो आज का हमारा है रीजनिंग का सेट। आपको करना क्या है, इसमें बहुत क्लू ढूंढने हैं। क्लू का मतलब ABCD वाले सब कर लेंगे, गिनती वाले सब कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गलती ना हो उसके लिए मैं लेके आया हूं। ठीक, तो शुरू करते हैं। आपको तरीका सीखना है, ठीक है? तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आज का है, यदि T से अभिप्राय X और U से अभिप्राय V, ये सवाल आएंगे। इजी भी है, कोई बात नहीं, जल्दी से कर देंगे। तो 50, यहां मैंने लिखा 50। V से अभिप्राय क्या है, आराम से करना। V से अभिप्राय भाग, चलो ठीक है, 2 ये लगाएंगे। W से अभिप्राय क्या है, प्लस, ठीक है। 28, T से अभिप्राय क्या है, गुणा, यानी कि 4। सेम आराम से करना है। आज मुझे बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी, तरीका सिखाना है। तो पहले बोर्ड मास का रूल लगाते हैं। बोर्ड मास में क्या होता है, पहले भाग। तो 2 से 25 बार कटाए, 25 प्लस 4 अट्ठे 32 का 2, हासिल लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11। 112 में 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7, 2 1 3, 137। तो इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसलिए जल्दी कर लिया, आंसर हो गया 137। आप भी ऐसे करेंगे। बोर्ड मास का रूल याद रखना, BODMAS। बी में करना है ब्रैकेट। ब्रैकेट भी 3 तरीके के होते हैं, पहले लाइन, फिर ये और लास्ट में होता है ये। उसके बाद ओफ। ओफ का मतलब होता है का, की, के, और उसका मतलब गुणा। फिर डिवाइड, फिर सबसे पहले क्या करनी है, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, और लास्ट में सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन भी खत्म और तरीका भी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजा रघु से धीरे चलता है, तो इसका मतलब, अब देखो राजा और रघु इसलिए इन्हें रह से दिए, तो थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक करनी है। राजा रघु से धीरे चलता है, तो इसका मतलब क्या तेज है, रघु से धीरे, RAG रघु, और इधर लिख लेना राजा, हल्का सा। राजा से धीरे चलता, रघु से धीरे चलता राजा, ठीक है। और रघु गुरु जितना तेज चलता है, रघु किसके बराबर है, गुरु के। चलो जी, कोई बात नहीं। और कृष्णा गुरु से तेज चलता है। कृष्णा कोई व्यक्ति है, वो गुरु से भी तेज चलता है। लो जी, गुरु से भी तेज चलता है, ये कृष्णा हो गया। बात समझ में आ गई? तो बताइए सबसे तेज कौन चलता है, तो वो हो गया ये, यानी कि कृष्णा। इसमें हमको ज्यादा कुछ है नहीं मसाला, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भिन्न भिन्न आयु के 5 व्यक्ति ABCDE, ऐसे सवाल आएंगे सीधे से, इनमें जल्दीबाजी मत करना। ए केवल, इस पे गौर फरमाना, ये जो केवल दिया है B से छोटा है। A छोटा है किससे, B से, यानी कि बाकी सबसे बड़ा है ये, जितने भी BCDE हैं, ठीक है। C D से बड़ा है, तो यहां तो अलग, मैंने क्या बता रखा पजल में कि अलग रखेंगे। C बड़ा है D से। लो जी, C D से बड़ा है, C D से बड़ा है, परंतु D सबसे छोटा नहीं है, यानी कि D लास्ट में नहीं आना। D लास्ट में नहीं आना। बताइए कि C से कितने बड़े लोग हैं, तो यानी कि D लास्ट में भी नहीं आना। और A केवल B से छोटा है, तो जाहिर सी बात है कौन आएगा, कौन आएगा, वो कौन आएगा, यानी कि यहां आएगा सबसे छोटा E। तो ये बच गया इससे, और यहां से आ जाएगा B, और इसे यहां पे चिपका दो D। अब यहां पे तुम्हें दिमाग लगाना है, C से बड़ा कौन है। अब ये वाली बात याद रखना, B A, और ये यहां पे चिपकना है, इस बात पे गौर फरमाना। C D और A, ये बना। अब A सबसे छोटा नहीं है, बात समझ में आ गई। केवल B से बड़ा, B से छोटा है, हाँ B से छोटा है, बाकी सब। D सबसे छोटा नहीं है, हाँ E छोटा है। तो पूछा था कि C से बड़ा कौन है, तो C से बड़े हो गए A और B, यानी कि A। ये इजी क्वेश्चन है, तो आराम से करेंगे शालीनता से, बिना टेंशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस तरीके के क्वेश्चन देखते हैं। डॉग्स आर बार्किंग,
तो ये लिख दिया डॉग्स। अब यहां पे भी लगा सकते हैं लेकिन यहां कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए लिखना पड़ेगा। डॉग्स आर बार्किंग का मतलब है कुन जो मोप, कुन तुम्हें जो मोप, कोई दिक्कत तो नहीं है। डॉग्स आर हॉर्सेस, डॉग्स आर हॉर्सेस इसका मतलब है मुठ टॉम को, बड़ी अच्छी बात। और डंकीज आर मैड, डंकीज भैया लिखने ही पड़ेंगे क्योंकि आगे पीछे जानबूझ कर देख देता है। आर मेड इसका मतलब है डंकीज आर मेड से अभिप्राय, दोबारा देख लो। टॉम टॉम कौन सड, थोड़ा सा देखो मेरे से भी मिस्टेक होगी लिखने में, इसलिए जल्दीबाजी मत करना। डॉग्स आर बार्किंग का मतलब ये है ऊपर टॉम कन सड। आज मैं बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करूंगा, आराम से करूंगा। डॉग्स टॉम कन हो गया, कन जो मोप, डॉग्स आर बार्किंग कन जो मोप, लो जी हो गया। और डंकीज आर मेड मट टॉम को, मट टॉम को। बस ये लिखना क्यों पड़ा, क्योंकि ये अलग अलग था, बात समझ में आ गई। अब देखते हैं, अब वो कह रहा है, अब देखो कॉमन देखते हैं, इसमें कुछ नहीं। डॉग्स आर यहां भी है, डॉग्स आर यहां भी है, इसका मतलब टॉम कन, कन जो कौन सा है टॉम कन। अब डॉग्स आर दोनों जगह है। अब यहां देखो टॉम यहां भी है, यहां नहीं है। कन टॉम कंसर्ड, डॉग्स आर बार्किंग, डॉग्स आर हॉर्सेस, तो ये हो गया टॉम कंसर्ड, ठीक है। कन जो मॉप, कन, तो यानी कि कन मिला इसके अंदर। अभी तीसरे वाले में देखेंगे आर कॉमन है, तो आर का देखो क्या है, मट टॉम को, मट टॉम को, तो टॉम यहां भी, टॉम यहां नहीं, तो इस क्वेश्चन में इसने मिस्टेक कर रखा है। बात समझ में आ गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं। आसमान तारा हो, तारा बादल हो, बादल धरती हो, धरती वृक्ष हो, वृक्ष पुस्तक हो, तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में क्या है ना, उसने याद रखना कि उसने जो है एक दिया ही नहीं। जब वो डॉग्स आर दोनों जगह है तो दोनों जगह कॉमन भी तो होगा, ये है था। फिलहाल कोई बात नहीं, गलत छाप दिया। आसमान तारा हो, इसमें करना क्या, देखो इसमें बहुत लोग गलत करते हैं। मैंने क्या बता रखा, कहीं पुकारा जाए, क्या पुकारा जाए, या इंग्लिश में बोलते हैं कॉल्ड आ जाए, तो आंसर होता है आगे वाला। मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है, आगे वाला। और मीन्स आ जाए इंग्लिश में, या मतलब आ जाए, या अर्थ आ जाए, तो उत्तर होता है पीछे वाला। ये बहुत काम की बात मैंने आपको बता दी है, कभी भी गड़बड़ मत करना। जैसे आसमान तारा, अब देखो आसमान के आगे क्या है साहब, तारा, लो जी। तारे के आगे क्या है, बादल, बादल के आगे क्या है, धरती, और धरती के आगे क्या है, वृक्ष, और वृक्ष के आगे क्या है, पुस्तक। ये तो हो गया, ये लिखने की जरूरत नहीं है, यही समझ लेना। अब वो कह रहा है कि बताइए पक्षी कहाँ उड़ते हैं, पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आसमान में। तो आसमान के आगे जो है, बात समझ में आना, तो आसमान के आगे क्या है, तारा। बात समझ में आ गई। अगर इसमें ये कह देता मतलब अर्थ, तो उसके पीछे क्या है। अब तुम कहोगे इसके पीछे कुछ नहीं है, तो और कुछ पूछता वो। बात क्लियर, तो आंसर हो गया तारा। नेक्स्ट पे आते हैं। ये सवाल मैंने सब पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, वहां जाइएगा, 2 चैप्टर हैं ये, दोनों तरीके से मैंने पूरा सिखा दिया है। देखते हैं, कुछ ग्रह तारे हैं, ये ग्रह हैं, इनका कुछ पोर्शन किसने घेर लिया, तारों ने। सभी तारे, लो जी सभी तारे उपग्रह हैं, बड़ी अच्छी बात, बन गया नहीं बन गया। अब बच्चा करना है, सभी उपग्रह तारे हैं, उपग्रह ये रहे, ग्रह ये रहे, उपग्रह ये रहे, तारे ये रहे। शॉर्ट ट्रिक पहली क्या बताइए, बाहर से अंदर अगर कोई आएगा तो सभी वाला गलत होता है, तो पहला वाला गलत। कुछ उपग्रह ग्रह हैं, कुछ उपग्रह ग्रह बिल्कुल सही है, तो इसका हो गया निष्कर्ष सेकंड सही है। आप भी करते रहिएगा मेरे साथ, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह है, क्या स्कूली स्तर पर 9वीं कक्षा तक सभी वार्षिक परीक्षाएं बंद कर देनी चाहिए। देखो ये मैंने क्या सिखा रखा है, इसमें मैंने ये सिखा रखा है कि कभी भी अगर कोई किसी से मैसेज जा रहा हो और कोई सही बात हो तो वो आंसर है, भले ही उसका जिक्र हो या नहीं हो। और अगर कोई मैसेज निगेटिव
जा रहा है तो वो आंसर गलत होगा। बस ये चैप्टर का सार है। जैसे वो कह रहा है कि क्या स्कूली स्तर पर 9वीं कक्षा तक सभी वार्षिक परीक्षाएं बंद कर देनी चाहिए। अब कोई वजह है, क्या है, ये देखते हैं। उसने कहा हाँ, इससे अधिक ग्रामीण छात्रों को माध्यमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। बताइए, सोच के बताइए, क्या कर देनी चाहिए? क्या स्कूली शिक्षा में ग्रामीण का स्तर सुधर नहीं रहा? बात समझ में आएगी नहीं आएगी? तो कहने का मतलब यह है कि ये निगेटिविटी दर्शा रहा है क्वेश्चन। मैंने पहले बता दिया, निगेटिव का इनमें कहीं रोल नहीं है। भले इसके अंदर अफसर वर्ड आया लेकिन वो निगेटिव के सेंस में आया। बिल्कुल गलत नहीं, ये छात्रों को कॉलेज स्तर की शिक्षा हासिल करने में मदद नहीं करेगा। जब वो कॉलेज में जाएगा तो उसे पता ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसने स्कूली शिक्षा तो करी नहीं ढंग से, वो सीधा उसमें आ गया। तो आंसर ये वाला सही है, केवल दलील सेकंड प्रबल है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में 5 वर्षीय योजनाओं में अधिक उपज वाली किस्म के बीज HYE के लिए सब्सिडी देने की नीति अपनाई गई है। ये क्वेश्चन है। भारत में 5 वर्षीय जो योजना होती हैं उसमें कहा गया है कि जो अधिक उपज करें उसकी नीति अपनाई है। अब अधिक उपज के लिए कुछ स्पेशल किया है, इसका मतलब कोई ना कोई बात है। भाई पहले गन्ना होता था बहुत कम या कोई भी फसल, अब इतनी उपज हो रही है तो जाहिर सी बात है बीज का ही कमा लेना। तो कहीं ना कहीं हम मना नहीं कर सकते। हालांकि क्या, अब देखते हैं, अधिक उपज वाली किस्म के बीज कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ा देगी। बिल्कुल सही बात है, बढ़ी गई उत्पादकता। पहले गन्ना हो रहा था साहब 40 कुंटल, अब निकल लिया 80 कुंटल। तो जाहिर सी बात है एक मैसेज है। तो ये सार है, याद रखना इन क्वेश्चन का। कोई ऐसा वो तरीका नहीं है इसका कि साहब यही, बस इन्हीं चीजों को याद रखना है। दूसरा, अधिक उपज वाली किस्म के बीज की तुलना में सामान्य बीज अपेक्षाकृत कम उत्पादक है। अब देखो इसने कहा है कि अधिक वाले जो बीज हैं वो जो जनरली अगर हम पहले यूज नहीं करते थे तो उत्पादकता कम थी ना। अब हम नई नई टेक्निक, नई नई बीज यूज कर रहे हैं, तो ये एक मैसेज जा रहा है। तो इसलिए ये भी क्या हुआ, सही। तो इसका मतलब दोनों सही है। याद क्या रखना है कि अगर उससे कोई मैसेज जा रहा है, वास्तव में फायदा हुआ है। भाई अगर मान लो सरकार है, कोई उसका अपोजिशन है और उसे फायदा हुआ है, तो भैया तो उसे कहना पड़ेगा कि मुझे फायदा हुआ है। भाई ऐसी इसकी कहानी। तुम ये नहीं कह सकते कि साहब खाद घर का ही अच्छा रहेगा। अरे जब घर का अच्छा तो रहेगा पर उत्पादकता तो कम रहेगी है, घर की लोग ही अच्छी रहेगी, चलो तो अब तुम खा लोगे, बाकी इतनी बड़ी जनसंख्या है तो वो कहां से खाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध रोग पहचान से है उस प्रकार जज का। इसे बहुत लोग समझेंगे, नहीं तो आसान सा है। ठीक है, अब जैसे तुमने देखी होगी 12th फेल पिक्चर, बड़ी अच्छी पिक्चर है, सभी लोग देखें। उसमें क्या कहा था उसने कि साहब मैं तैयारी कर लूंगा और बस बताओ क्या लिखना है। उसने उससे दिया कि अपने ऊपर ही ऐसे लिख दो, और वो अपने ऊपर भी नहीं लिख पाया। इसका मतलब समझे, कहने का मतलब यह है कि हमें लगता है कि हम दुनिया हिला देंगे, लेकिन जब हम जड़ में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कमियां रहती हैं। और ऐसी कमियां देखो, अब आधे लोग इसमें गलत करके आएंगे। कैसे? जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध रोग पहचान से है, जज का बताओ। अब जज का आधे तो सजा करेंगे और आधे फैसला। यह थी इसकी टेक्निक। जज सजा देता है, ये भी बात सही है, जज फैसला देता है, ये भी बात सही है, लेकिन इनमें जो मुखिया है भाई सजा कोई देगा, बहाल भी तो कर सकता है। तो इसलिए इसका उत्तर हुआ ये, और मैं पूरी गारंटी कर सकता हूं 50% सजा लगा के आएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो ये मैंने सिखाए थे क्या, 06 मैं इधर लिख दे रहा हूं, 06, 24, 60, 120, 210, ये। अब बताओ आगे क्या आएगा। सबसे रामबाण मैंने इसका क्या बताया है, सबसे रामबाण मैंने इसका ये बताया है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इसे लास्ट तक करते चले जाओ। जैसे 6 में से 0 गए 6, 24 में से 18, 60 में से 36, 120 में से 60 और 210 में से 0, 11 में से 2 गया 9। इसमें गड़बड़ मत करना, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो समझ लो बाहर। जैसे अभी फिर घटाओ, 12, 36 में से 18 और ये 60 में से 18, 10 में से 8 गया 2 और 5 में से 1 गया 4। दोबारा देख लो कोई मिस्टेक ना हो जाए। 6, 18, 60 में से 10 में 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 60 और 0 और 11 में से 9 गया। ठीक है, 12 में से 18 गया, 18 में से 12, 36 में से 18, 10 में 6 गया। देखो यहाँ बस यही कमी, ये नहीं कि मुझसे नहीं आती, बस ये फोबिया की वजह से जो प्रेशर होता है।
अब देखो यहां में मिस्टेक कर रहा था, 10 में से 6 गया 4 और 5 में 3 गया 2, ये आएगा और इसकी वजह से गलत हो जाता। अब फिर ये 6 6 6, ये सबसे रामबाण, कुछ समझ में ना आए कि गुणा करें क्या करें, वैसे तो मैंने 3 तरीके बता रखे हैं, तो ये कर लेना जब कभी समझ में ना आए। तो देखो करना क्या है, लास्ट में वाले को सबको ऐड कर दो, बस ये शॉर्ट ट्रिक है। कुछ ना बने तब क्या करना है, लास्ट वालों को ऐड, यानी कि 210 तो ये हो गया, 9 3 12 120 ये हो गया और 6 ये हो गया, 6 2 1 3 2 1 3 यानी कि 336। क्या शॉर्ट ट्रिक है, समझ लो कि लास्ट तक घटाते चले जाओ और फिर उसे चैन बना के ऐड कर दो। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला है 1 8 27। ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मैंने क्या बता रखा है, सीरीज अगर धीमे बढ़े तो जोड़ का नियम, तेजी से बढ़े तो गुणा का नियम, बहुत तेजी से बढ़े तो वर्ग या घन का। जैसे इसमें हो रहा 1 8 का 2 का हो गया घन, 3 का 4 का 5 का 6 का, 6 6 36 छक्का 216। बस नेक्स्ट पे आते हैं, ABCD वाले सवाल सब जान ही गए, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। ABCDIJKL तो DL हो गया, कुछ नहीं करना, इजी है। अब देखो ये 13वां सवाल है, ये इससे ये हुआ, इससे क्या होगा, इसमें क्या करना है, इसमें भी वही कि अगर धीरे बढ़ रहा है तो जोड़ घटा और वर्ग घन का इसमें विशेष ध्यान रखना है बस। जैसे देखो क्या है, पहले आप करो, 83 से 25 हुआ है तो 29 से क्या, तो एक बार घटा के देख लो कितना घट के आया, उतना लगा दो, वो ऑप्शन नहीं होगा। अब इसके अंदर फिर देखेंगे वर्ग घन का बहुत ज्यादा रोल रहता है, याद रखना। जैसे ये 25 हुआ तो किसी का वर्ग है नहीं 5 का, तो 8 में से 3 गया 5 और 5 का वर्ग 25, ऐसे 9 में से 2 गया 7 और 7 का वर्ग 49। कुछ भी आ सकता है भैया, याद रखना। दूसरी बात, ये सब वर्ग दे रखे हैं तो इतना दिमाग तुम्हें खुद लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, ये फिर ABCD वाले आ गए, ABCDEFGH, बस ये एक ऑप्शन में है, इतनी सी बात करनी। तो ये इजी सवाल, अगर तुमने ये भी गलत कर दिया तो बाहर। अब आते हैं इस पर कि भिन्न छाटो। अब ऐसे तो छटने के नहीं, तो इनके कोड जरूर डालेंगे। क्या डालेंगे, कोड। जैसे BGNI फर्स्ट है, क्योंकि यहां तो डाल नहीं सकते, CHOJ, उसके बाद DIPL, उसके बाद EJQL। अब देखेंगे B का 2, ये 7, ये 14 और I है ना ये 9, C का 3 8, जो T 15, J का 10, D का 4 9, P का P फॉर पप्पू, O P यानी कि 16, L का 12, 5, J J 10 17 और 12। अब देखेंगे ये डालने ही है, इसके बिना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कहाँ ABCD। अब देखो 2 से 7 हुआ प्लस 5 बढ़ा, 7 से 14 प्लस 7 और 14 से 9 9 5 14 यानी कि -5, 3 से 8 हुआ प्लस 5, 8 से 15 हुआ प्लस 7 और 15 से 10 हो गया -5। बिल्कुल यही सीरीज आ रही है। देखो ऐसे ही 4 से 9 हुआ प्लस 5, 9 7 16 प्लस 7 और 16 से 12 गया 4। ये देखो 5 से प्लस 5 प्लस 10 और -5। तो इस वाले में ये देखो ये -4 हुआ, जबकि सब में क्या हो रहा था -5। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, कोड जरूर डालें, अपने आप पता लग जाएगा। तो फिलहाल आंसर हो गया इसका DIPL। नेक्स्ट पे आते हैं 20 36 50 50 30 46। आधे लोग इससे भी गड़बड़ करके आएंगे। इसमें देखो 50 50 कोई अंतर नहीं, तो ये भी आंसर। अब दूसरा 20:36 कर लो, 5 4 पंजे 20, 4 नम 36, तो ये वर्गघन आया। 30 46, 2 से 15, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, देखो ये भी आया। 60 66, 15 चौका 60, तो ये आ गया 5 6 कितनी 2 तिया 6, चलो 2 से काट लो 33। अब सब में अभाज्य संख्याएं आ रही हैं, ठीक है। अब जैसे ये 50 50 है तो ये आ गया 1 1। अब आप कंफ्यूज होंगे, यार एक तो अभाज्य संख्या है नहीं, तो इसका डिपेंड करेगा जो वो आंसर लगाएगा। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। बात समझ में आ गई भैया। आगे ये धारा का डाल दिया उसने क्वेश्चन। आगे आते हैं 15वें पर। ये है 15 17 20 22। क्या बता रखा है मैंने, 3 टाइप बनते हैं। देखो कि धीमे तो ना बढ़ रहा,
इसके अंदर 15 17 हुआ, 17 से 20 तो धीमे ही है ना, तो धीमे के लिए जोड़ का नियम लगाओ। जैसे 17 में से 15 गए, 2 जुड़ा है, ये 3 जुड़ा है, ये 2 जुड़ा है, 5 जुड़ा है, फिर 2 जुड़ा है। अब किसका नंबर है? 5 का। अब यहां दिमाग में आ गया होगा 2 3 2 5 2 7। देखो ये ऐसी मिस्टेक पक्का होती है, इसलिए जल्दीबाजी ना करें। 2, अब यहां 3 5 3 2 5 2 7 जुड़ेगा, यानी कि 29 में 7 गए, 9 7 16 का 6 यानी कि 36। उसके बाद कितना जुड़ेगा? 2 यानी कि 38। तो 36 38 इसका आंसर। पता कैसे लगा? ध्यान रखो, जब भी कोई सीरीज स्लो हो तो ये रूल लगाएं। नेक्स्ट पे आते हैं। अब फिर ये आ गया 6। एक मिनट में ये लगा लूं, थोड़ा सा इसमें ये हट गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो ये आया 6 क्या, हालांकि आसान है भैया, यही गलत होते हैं। 27 51 99। अब आप कहेंगे हाँ जी बढ़ तो धीमे धीमे दिया है, जोड़ का भी लगा देंगे, तो शुरू में ही पूछ लिया क्या। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए पीछे से घटाना शुरू करो। 99 से 51 गए, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 11 में 7 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया 1। अब तुम्हें खुद दिमाग में लग जाएगा यार, पहले ये 12 जुड़ा, यानी कि 12 का अंतर आया, फिर 24 का, फिर 48 का, यानी कि दुगने दुगने का अंतर आ रहा है। तो यहां पर अंतर 6 का आना चाहिए। किसका आना चाहिए? 6 का। अब 6 का कब आएगा? अगर ये संख्या 9 है तब आएगा। देखो 15 में से 9 गया 6 और 9 में 6 गया 3, तो यहां पे क्या संख्या हो गई? ये 9। पता कैसे लगा? पीछे से। याद रखना, इस पर गौर फरमाना। कब लगा पता? पीछे से। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी है। अब देखो ये सवाल कैसे करने हैं, समझो, बहुत ध्यान से करने हैं। अभी एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है, ये वर्तमान की कहानी है, तो यहां लिख देंगे वर्तमान। बस वर्तमान, अगर सन अगर x है तो फादर हो गया 2x। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद आधे क्या करते हैं? साथ साथ लिखना भैया। ये 5 वर्ष बाद का मतलब सन हो गया x + 5 और फादर हो गया 2x + 5। कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? वो क्यों करा? क्योंकि 5 साल, अगर आज तुम 20 के हो तो 5 साल बाद कितने के होगे? 25 के। तो ऐसे जोड़ दिया। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, चलो जी आयु का योग करो ऐसे करके। तो ये 2 1 3x और 5 5 10, वो किसके बराबर? 85 के। लो जी 3x बराबर कितना आ गया? 75, और 3 से ही कितनी बार कट गया? 25 या 75। x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। अभी उनकी आयु क्या है? तो 25, वर्तमान में ये 25 और ये 25 दूनी 50, यानी कि ये। सिंपल सी कहानी है, आराम से करना। नेक्स्ट आते हैं। ये धारा का डाल दिया क्वेश्चन। ब्यूटीफुल को ये लिखा गया है तो लीफ को। अब इसमें क्या करना है? देखो इसके अंदर उसने क्या करा, इसके अंदर मेन समस्या क्या हुई कि ये 3 3 6 3 9 नंबर और पूछ लिया 4। तो मैंने क्या सिखा रखा है कि अगर यही नंबर आगे पीछे है तो वो करो, वरना कोड डालो। और तीसरी बात, ये अगर इतने नंबर ही पूछता तब उसमें लगता वो रूल। इसमें कुछ नहीं करा, लीफ को पूछा है तो भाई यहां से निकाल कर रखना। L का N, E का D, A का O और F का K। ये हो गया ND OK, ND OK, बस ये बन गया। नेक्स्ट आते हैं। श्याम पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला। देखो ये सवाल ध्यान से समझो, इसका चैप्टर क्या है। ये इस तरीके से कॉपी में ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूरब और इधर होता है पश्चिम, या पछाड़, जैसे गांव की भाषा में बोलते हैं पछाड़ वाला खेत। अब वो कह रहा है कोई व्यक्ति, अब जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति पूरब की तरफ गया, ये गया लो। अब उसके बाद जब वो मुड़ेगा, जैसे ही वो इधर को गया, अब यहां से ऐसे हाथ कर लो। आधे मुंह ऐसा करते हैं, अरे नहीं भाई, जैसे इधर को गया तो तीर लगाओ। अब इधर को गया तो दायां हाथ किधर? नीचे। देख लो ये ऐसे आए ना नीचे, और बायां हाथ किधर? ऊपर। अब मान लो कोई ऐसे गया, ये तीर जरूर लगाएं। तो दायां हाथ किधर? इधर। बायां हाथ किधर? इधर। अब कोई ऐसे गया नीचे, तो दायां हाथ किधर? इधर इधर, बायां उधर। तो एक तो कहानी है ये। दूसरी कहानी है, समझते हैं क्वेश्चन को सीधा सीधा। श्याम पूरब की ओर, तो पूरब कहां बताया था भैया? इधर। कितना गया वो? 5 किलोमीटर। लो जी
साथ में ये जरूर करते रहें। फिर दाएं मुड़ा तो दायां तो नीचे होगा, कितना चला 3, लो जी। फिर दाएं मुड़ा तो दायां इधर होगा, कितना चला 4। इसके बाद में पीछे चला गया, अभी अच्छा खासा इधर को चल रहा, तो फिर इसने मुंह इधर कर दिया। तो कौन सी दिशा है ये, यानी कि पहली बताया था कौन सी, फिर दाईं ओर मुड़ा 4 किलोमीटर चला, इसके बाद में पीछे मुड़ा। इस समय वह किस दिशा की ओर था, जब वो पीछे मुड़ा इस समय उसके सम्मुख कौन सी दिशा थी, देखो कितना घुमा दिया, यानी कि वो था इधर लेकिन सामने कौन सी थी, वो थी पश्चिम। ये देखो इसने जानबूझ के ऐसा कराया ये क्वेश्चन। आगे आते हैं, अगला है वह विकल्प का चयन कीजिए 12, 18, 24। इसमें क्या करना है, ऐसे सवाल ऐसे ही आएंगे। इसमें करना है खासकर इन दोनों को जोड़ कर देखो, 12, 24 और बीच वाले का हो गया 24 और 12, 18, 36 होते हैं, 18 दूनी 36। तो देखो 16 और 8 24 और 12 दूनी 24, तो ये आंसर हो गया। क्या करना है ऐसे में, इन दोनों को जोड़ो, बीच वाले से भाग करो। आगे आते हैं, ये उसका डाल दिया। अब आते हैं पर्वत जंगल पृथ्वी। अब इसमें भी आधे लोग कंफ्यूज होंगे। अब देखो पृथ्वी में तो है तो गोला आ गया, अब ये अब दिमाग लगाना है पर्वत जंगल में है या नहीं, और जंगल पर्वत में है, तो यानी कि ये वाला, ये दोनों आपस में रिलेटेड है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये सवाल बड़ा शानदार है और ये मिलेगा। इसमें क्या करना है, इसमें करना है घन गिनने हैं। तो करना क्या, देखो नंबरिंग डाल लेते हैं, मैं पेन चेंज कर ले रहा हूं इसके लिए। जैसे ये है तो 1 2 3 4 5 6, ये तो लेंथ में हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 6। अब ये ब्रीथ का और 1 2 3 4, इस तरीके से करना है, सबसे बढ़िया, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 डायमेंशन है घन। अब कुछ नहीं करना, इधर कितना गए 6, इधर कितना गए 6, और इधर कितना गए 4। तो 6 छंग 36 चौका, 4 छंग 24 का 4 हाथ से लगे 2, 4 3 12 13 14, ये हो गया आंसर। कुछ नहीं करना, अगर ये आधे भी आए तो इधर जाओ, यानी कि ऐसे ऐसे और ऐसे, क्लियर, बस। तो फिलहाल ये अच्छा लगा होगा। अब ये आते 15@Q, बिल्कुल वही आ गया। 15 का मतलब ये गुणा 2, भाग का मतलब देखते हैं, भाग का मतलब प्लस, कुछ नहीं करना 900, और ये इसका मतलब भाग 10, और हैज का मतलब -50, कुछ नहीं, तो इजी है। खैर अब सबसे पहले यह डिवाइड करेंगे, 15 दूनी 30 प्लस 90 माइनस 50, 9 में से 50 गया 40 प्लस 3 यानी कि 70। ये तो इजी है, कोई बात नहीं। अब मैं इन्हें रखूंगा नहीं। आगे आते हैं, एक्स वाई की बहन है, ये पढ़ रखा होगा, आप भी करते रहिएगा। एक्स बहन है वाई की, वाई की है तो इस पर लगाएंगे बस। वाई एम की पुत्री है, वाई किसकी पुत्री है, एम की, और ये पुत्री है तो ये माइनस। एम पी की माँ है, एम जो है पी की माँ है, तो पी इसमें तो है नहीं, तो पी ये होगा। पी वाई का भाई है, अब पता चला ये वाई का भाई है। टी एक्स की माँ का भाई है, टी जो है एक्स की माँ ये रही, इसका भाई है टी, लो जी। तो बताइए टी का एम से, टी का एम से, सुन लो इसमें शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है, जिसमें भी से लगा हुआ हो, से वाला का वाले को क्या कहेगा, बस ये याद रखना है। तो से किस में लगा है, एम में, जैसे टी का एम से, इस पे गौर फरमाइएगा, आधे ही से लगा के आते हैं, जिसमें भी से लगा हुआ हो। तो एम वाला इसे क्या कहेगा, इसे कहेगा भैया जी, ये हो गया ये। नेक्स्ट पे आते हैं, ये फिर उसका रख दिया। अब ये हो गया आपका खत्म, मुझे उम्मीद है क्योंकि इजी थे। अब मैं क्या करूंगा, ये एबीसीडी बंद करके अब जो खतरनाक क्वेश्चन है, जो मुझे लगा आप भी फंस रहे हैं, तो रीजनिंग में वो लेके आऊंगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। आज मैंने स्लो इसलिए पढ़ा है कि ज़्यादा जल्दीबाजी में कहीं ना कहीं मैं भी होपलेस हो जाता हूँ, ठीक। तो प्लीज़ आप तैयारी करते रहिएगा, यहाँ सिर्फ फाइनल टेस्ट देने आइएगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।